बागियों पर भाजपा का एक्शन। 19 बागियों को 6 साल के लिए पार्टी से किया बाहर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नकुलनाथ का रोड शो। नकुलनाथ ने कहा 18 साल के निगम के शासन में भाजपा ने विकास के नाम पर शहर की जनता के साथ किया छलावा। विभिन्न घटनाओं में 3 मौत, जिसमें डीपीएस स्कूल के पास सड़क हादसे में युवक की मौत, कुलबहरा नदी में मिली लाश, जहर खाने से युवती की मौत। मतदान जागरूकता को लेकर राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों ने निकाली जागरूकता रैली। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भाजपा कार्यालय में शहर के प्रबुद्धजनों से किया संवाद। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगरीय निकाय चुनाव में बागियों ने भाजपा की जीत का गणित बिगाड़ दिया है। भाजपा से बागी प्रत्याशियों ने भाजपा की नींद खराब कर रखी है। इसको देखते हुए आज भोपाल से आदेश जारी हुए, जिसमें अमरवाड़ा और छिंदवाड़ा के कुल 19 बागियों को पार्टी से बगावत करने पर 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने शनिवार को भी नगर निगम क्षेत्र के वार्डों में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने नुक्कड़ सभाओं में कहा कि इस चुनाव में कोई देश का और प्रदेश का फैसला नहीं होना है। इस चुनाव से हमारे छिंदवाड़ा के भविष्य का फैसला होना है। भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान के झूठ ने सबसे ज्यादा नुकसान छिंदवाड़ा का किया है। महापौर के प्रत्याशी विक्रम महाके सरल गरीब व्यक्ति है। इनकी मां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। ये कोई ठेकेदार या कोई नगर निगम का अधिकारी नहीं है। ये सीधा साधा आपकी सेवा में निकला है। हम मिलकर छिंदवाड़ा का अगले 10 वर्षों का नक्शा बनाएंगे। नेता दल ने आजाद चौक, ऊटखाना, सागर पेशा, मोहन नगर, गुलाबरा सहित शहर के वार्ड नंबर 42, 44, 41, 31, 28, 30, 5, 6 और 8 में खुले वाहन में सवार होकर रोड शो किया। भारतीय जनता पार्टी की झूठ, शिवराज सिंह के झूठ, सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने छिंदवाड़ा पर किया है वो शिवराज सिंह जी ने किया है। आपसे ये निवेदन करता हूं कि हम मिलकर छिंदवाड़ा का भविष्य सुरक्षित रखें, आगे आने वाले 10 साल का नक्शा बनाएं। हमारे उम्मीदवार विक्रम महाके जी एक सरल गरीब व्यक्ति है। इनकी मां का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। ये कोई सूदखोर नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं है, ये कोई नगर निगम के एम्प्लॉय नहीं है। एक सीधा साधा आपकी सेवा में निकला है। आप उन पर विश्वास रखिए। आपको तो जिम्मेदारी मेरी है, आपका मेरी जिम्मेदारी है। हम मिलकर छिंदवाड़ा का अगले 10 साल का नया नक्शा बनाएंगे। मोकेर थाना अंतर्गत ग्राम खुनाझिर खुर्द में सड़क हादसे में एक अधेड़ की जान चली गई। घटना शनिवार शाम का बताया जा रहा है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि बांडावोह निवासी 45 वर्षीय कुबेर परतेती अपनी बाइक से शहर की तरफ आ रहा था। इसी दौरान नागपुर मार्ग से शहर की तरफ तेज गति से आ रहे ट्रक चालक ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि मौके पर ही अधेड़ की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर पंचनामा कार्रवाई के बाद शव अस्पताल की मरचुरी में रखवाया है। नगरीय निकाय चुनाव में मतदान जागरूकता हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं के द्वारा रैली निकाली गई। साथ ही छात्रों द्वारा अधिक से अधिक मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। शहर के विभिन्न मार्गों में रैली के रूप में जाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए प्रशासन द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है। कभी न लेंगे इसका मोल, वोट हमारा है अनमोल, हम सबने ये ठाना है मतदान करने का। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को जागरूक करने, निष्पक्ष मतदान करने के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सेंस की गतिविधियां चल रही हैं। उसी के तहत राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र नगरीय निकाय छिंदवाड़ा के पूरे 48 वार्डों में जाकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उद्देश्य ये है निष्पक्ष शांतिपूर्वक मतदान हो और ज्यादा से ज्यादा मतदाता मतदान कर सकें।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल नगर निगम चुनाव प्रचार के लिए छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के पास विजन है, संगठन है, विकास की योजनाएं और नीति नियत है। सरकार की योजनाएं और उनके लाभ आमजनों तक पहुंचे हैं। कांग्रेस का वो जमाना गया जब आमजन सुविधाओं को तरसते थे। इसके साथ ही उन्होंने 6 जुलाई को हो रहे मतदान में भाजपा प्रत्याशी अनंत धुर्वे के समर्थन में मतदान की अपील भी की। केंद्र की और प्रदेश की हर योजना का क्रियान्वयन न्यायपूर्वक अगर किसी यूनिट के पास होता है तो वो इसी केंद्र पर होता है, जहाँ पर न्याय करने का सामर्थ्य हमें बढ़ाना चाहिए और पैदा करना चाहिए। दुर्भाग्य से कांग्रेस कभी भी इस व्यवस्था का पालन नहीं करती। वो व्यक्ति चयनित व्यवस्था का हमेशा आदी रही है, इसलिए उसकी कभी कोशिश नहीं रही कि हमारी स्थानीय इकाइयाँ संस्थाएँ मजबूत हों, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जिसको वो चाहें वो उसको लाभ मिल जाए। और मोदी जी चाहते हैं कि आपकी पहचान है या नहीं, ज़रूरतमंद को बिना मांगे मिल जाना चाहिए। ये दो छोर हैं और मुझे लगता है इस कारण से कमलनाथ जी लोगों के कहते हैं तो वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उनकी प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति यही है। अब वक्त हो चला है फिलहाल छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित है तो ना हो परेशान, अब आपके घर में भी गूंजेंगी किलकारी। कुसुम IVF छिंदवाड़ा जिले का पहला एडवांस फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां मिल रही है बंधत्व निवारण की सभी सुविधाएं। 11 सितंबर 2020 को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ शुरू हुई ढेरों सफलताओं के साथ सभी सुविधाएं अब आपके शहर में एक ही छत के नीचे। एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा सलाह, अंडा बनाने का इलाज, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी, अंडा भ्रूण एवं बीज संग्रहण, डोनर सर्विस, निसंतान दंपत्ति आज ही संपर्क करें। कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम एवं फ्रैक्चर हॉस्पिटल, पोला ग्राउंड के पास छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विक्रम अहके के समर्थन में छिंदवाड़ा आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शनिवार को छिंदवाड़ा में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि छिंदवाड़ा ने 40 वर्षों में काफी विकास किया है। शिवराज के झूठ से छिंदवाड़ा की जनता प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मैं छिंदवाड़ा में विकास करता हूं तो शिवराज के पेट में दर्द क्यों होता है। ये शिवराज सिंह जी आज सोचते हैं कि इनकी नाटक नौटंकी से, इनके झूठ से हमारे मध्य प्रदेश की जनता और छिंदवाड़ा की जनता को वो प्रभावित कर पाएंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि सबका पेट पड़ गया इस झूठ से। और छिंदवाड़ा में आकर झूठ बोलो कि मेडिकल कॉलेज 1300 करोड़ का मैं 400-500 करोड़ में बना दूंगा, कितना बड़ा झूठ। आप तो काट दो। हम 40 साल पहले कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। छिंदवाड़ा की अपनी पहचान है पूरे प्रदेश में। जहाँ भी कोई जाए अपनी छाती ठोक कर कह सकता है कि मैं छिंदवाड़ा से आया। नगर पालिक निगम चुनाव में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी और समस्त वार्ड पार्षद प्रत्याशियों के लिए जनता का समर्थन मांगने निकले सांसद नकुल नाथ का जगह जगह आत्मीय स्वागत किया गया। अपने जनसंपर्क के दौरान सांसद नकुल नाथ ने कहा कि मैं लगातार नगर निगम क्षेत्र के वार्डों का दौरा कर रहा हूं। मैंने देखा है कि नगर के अधिकांश वार्डों में पक्की सड़कें नहीं है, नगर के वार्डों में पर्याप्त रोशनी के इंतजाम भी नहीं है। आखिर विगत 18 वर्षों से नगर में कब्जा जमाए बैठी भाजपा की सरकार ने क्या किया। मैं आज आप लोगों के बीच आया हूं और मैं औरों की तरह आपसे वादा नहीं करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि निगम चुनाव में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विक्रम अहाके और समस्त कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशियों को विजय बनाए। महापौर और पार्षद ही आपके बीच आकर आपकी समस्याओं को सुनेंगे और उसे सुलझाएंगे। हमारा महापौर प्रत्याशी साधारण और सामान्य परिवार है, वही कोई अधिकारी नहीं है, न ही उसे किसी तरह की चालबाजी आती है। वो साधारण और सामान्य शिक्षित युवा प्रत्याशी है।
ग्राम पंचायत मारे के ग्रामीणों द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरपंच चुनाव में हुए मतदान में गड़बड़ी को लेकर ज्ञापन सौंप रीटोटलिंग की मांग की गई। माया सूर्यवंशी जो थी आंगनवाड़ी की मैडम, वो बूथ के वहाँ बैठी थी। वो जो प्रत्याशी वोट डालने जाता था, जैसे नारियल झाड़ में डाला तो वो सेल छुड़ा के दूसरे चिन्ह में लगा के वोट अपनी रिजेक्ट करती थी। उसका विरोध करा, मैंने पेटी के सामने खड़ा हो गया। वहाँ अपन को न्याय नहीं मिला। जो अपने अधिकारी थे सब ने अपन को शांत कर दिए कि 15 मिनट बचे हैं वोट डालने के बाद, देखो करेंगे क्लियर। कुछ लोग के साथ माया सूर्यवंशी ने जब एक बार वोट डालने के बाद उसने दूसरी बार सील लगा दी है पर्ची लेके, और भाई लोग को हाथ से, कुछ लोग के हाथ से उसने छोटा के पेटी में डाली है। क्या उसको शासन द्वारा बैठाया जाता है वहाँ पे वोटिंग के लिए, या फिर वो अपनी मर्जी से बैठती है? जब पेटी खुलने के टाइम पे तो तुमको पेटी नहीं खोलना चाहिए। इन लोग को बाहर निकाल दिया गया है कि तुम्हारे आदमी नहीं है, उनकी सरपंच की साइन नहीं हुई है, आप बाहर जाइए। तो 2 क्लाइंट लोग थे जो बाहर निकाल दिया गया उनको, और उनके जाने के बाद सर जी उन लोग ने पेटी पलटी कर लिए हैं, और 15 मिनट में जो कुछ घपला हुआ है उन लोगों ने कर दिए हैं। छिंदवाड़ा जिले सहित आसपास के इलाकों से हर साल मक्का मदीने के लिए श्रद्धालु का जत्था रवाना होता है। इसी क्रम में शुक्रवार को मक्का मदीना जाने वाले लोगों का जत्था रवाना हुआ। कमली वाले बाबा की मजार में हज में जाने वाले यात्रियों का स्वागत हुआ। तत्पश्चात मुस्लिम समुदाय ने देश के लिए दुआएं मांगी, जिसके बाद हज यात्रियों का जत्था नागपुर के लिए रवाना हुआ। कोतवाली थाना अंतर्गत कुलबहरा नदी में एक युवक का शव मिला। मामले में मिली जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर एक युवक का शव नदी में उतराता मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकलवाया। पुलिस के मुताबिक शव 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। उक्त लाश किसकी है ये पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले में जुट गई है। जहरीली दवा खाने से एक महिला की उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। अस्पताल पुलिस चौकी से मिली जानकारी के अनुसार उमरेठ के मुआरी निवासी संगीता पति रविशंकर 34 को अज्ञात कारणों से जहरीली दवा खाने के कारण शनिवार को गंभीर हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी सांसें थम गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जाँच में लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।